अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैंने मुकम्मल वीडियो शेयर की हैं, लेकिन कुछ वीडियो जो हैं वो कॉपीराइट की वजह से डिलीट हुई हैं और कुछ शायद मिस भी हुई हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने जब आगाह किया है इस लिहाज से तो मैं दोबारा वो कुछ वीडियो जो हैं वो अपलोड कर रहा हूं ताकि जो सीख रहे हैं उनका इस लिहाज से खर्च ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वीडियो तो देख रहे होते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया होता। तो जो भाई मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा होता है तो वो आपसे यही तवक्को करता है कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर किया करें। बाकी जिस मुल्क की भी आप ड्राइविंग कोर्स की वीडियो आप देखते हैं तो अगर वीडियो को ये आपको प्रॉब्लम आता है कि ये वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो कहाँ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाया करें, वहां पे तमाम वीडियो आपको मिलेंगी। तो आज इंशाल्लाह हम सेफ्टी इमर्जेंट जो है ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसके 44 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले सवाल में वो कहता है जी आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू जब आप ओवरटेक करते हैं मोटरसाइकिलिस्ट को स्ट्रांग विंड में, तेज हवा है। तो देखें जी तेज हवा में मोटरसाइकिल इधर उधर भी हो सकता है, इसलिए आपने पास वाइड का मतलब होता है ज्यादा फासला छोड़ के उसको ओवरटेक करना है। आप एक गुड ड्राई रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, आपकी ब्रेकें और टायर अच्छे हैं, आपका टाइपिकल ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस 40 मील पर आवर पे क्या होगा, तो ये आपका 36 मीटर होगा। आप हैवी मोटरवे ट्रैफिक में जा रहे हैं और एक व्हीकल बिहाइंड यू आपके पीछे आई है और फॉलोइंग टू क्लोज, ये आपके बहुत क्लोज वो आ गया पीछे। वो कहता है हाउ कैन यू लो द रिस्क ऑफ कोलिजन, आप तसादम को कैसे कम कर सकते हैं। आप पीछे वाले को अब आप तो नहीं सही कर सकते भाई पीछे रहो मुझसे, आपने अपने से आगे वाले से फासला जो है वो मुनासिब जो है होना चाहिए, वो आपने रखना है। इंक्रीज योर डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, आपका अगली गाड़ी से जो फासला है वो ठीक होना चाहिए, आपने पिछले का नहीं सोचना। आगे सवाल आता है जी आप यू आर फॉलोइंग अदर व्हीकल इन फॉग, आप धुंध में एक गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, यू हैव योर लाइट्स ऑन, आपकी लाइटें ऑन है। व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या कैन यू डू, आपको करना चाहिए टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग इन कोलिजन, यानी और आपको क्या करना चाहिए कि जिससे तसादम कम हो। तो बेहतर फिर यही होता है कि भाई आप अगली गाड़ी से थोड़ा सा दूर रहें। कीप क्लोज टू द व्हीकल तो नहीं हमने करना, कीप अप विद द फास्टर व्हीकल भी नहीं करना, यूज योर मेन बीम भी नहीं करना, बल्कि इसका आएगा रिड्यूस योर स्पीड एंड इंक्रीज द गैप इन फ्रंट, अगली गाड़ी से ज्यादा गैप रखें। आप गाड़ी चला रहे हैं ड्राइविंग इन फ्रीजिंग कंडीशन में है, यानी कि बर्फ वगैरह है, तो वो कहता है आपको क्या करना चाहिए जब आप अप्रोच करते हैं, आप एक शार्प बैंड, एक शार्प मोड है, तो देखें जी बेहतरीन तरीका फिर होता है कि स्लो डाउन हो जाएं बिफोर यू रीच द बैंड, जब भी कोई आगे रुकावट आती है तो उससे पहले ही अपनी स्पीड को कम कर लें। व्हाट वुड सजेस्ट योर ड्राइविंग ऑन आइस, जब आप आइस पे गाड़ी चलाते हैं, बर्फ है, तो आपको क्या सजेस्ट किया जाता है, तो हमें ये सजेस्ट किया जाता है देयर इज लेस टायर नॉइज। लेस टायर नॉइज का मतलब होता है कि गाड़ी जब आप स्लो चलाएंगे तो उसका शोर कम होगा। बेसिकली ये इसका बताने का मकसद ये है इस लफ्ज में कि लेस टायर नॉइज या गाड़ी स्लो चलाएं। आगे आता जी हाउ कैन यू यूज योर व्हीकल इंजन एज ब्रेक, तो इंजन एज ए ब्रेक अगर आप व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो तरीका यही होता है भाई गियर में गाड़ी जो होती है वो हमेशा इंजन गिरफ्त में होता है और ज्यादा आप बेहतर समझते हैं कि ब्रेक भी इस्तेमाल हो इंजन की, तो उसके लिए आपने लो गियर इस्तेमाल करना है बाय चेंजिंग टू ए लो गियर। आगे आता है जी व्हेन आर एंटी लॉक ब्रेक्स एबीएस मोस्ट इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव ये कब होती है एबीएस ब्रेक, तो एबीएस ब्रेक जो होती है ये इफेक्ट होती है, वो कहता है जी व्हेन यू ब्रेक प्रॉम्प्टली एंड फिर्मली अनटिल यू हैव स्टॉप, यानी इसका इफेक्ट तभी होता है जब आप ब्रेक सही लगाते हैं, यानी आप कह सकते हैं तगड़ी ब्रेक लगाते हैं यहां तक आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाए। इन विच कंडीशन विल योर ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज, कौन से कंडीशन में आपका ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो बारिश में होता है, क्योंकि इसका सड़क के साथ अलग है। धुंध तो ऊपर होती है ना नाइट वगैरह या हवा, बारिश होती है उससे फिर
फिसलती है गाड़ी, इसलिए फासला ज्यादा हो जाता है। आप 50 मील पर आवर की स्पीड पे चला रहे हैं गुड ड्राई रोड के ऊपर, और आपका टाइपिकल ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? तो वो आपका होगा 53 मीटर, बल्कि यहां पे आएगा बिल्कुल, हाँ जी, इसका 53 मीटर यानी 175 फीट आपका जो है ना वो ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। आगे आता जी, आप ड्राइव कर रहे हैं व्हीकल और उसमें जो है वो एंटी लॉक ब्रेक्स भी हैं, तो वो कहता है हाउ शुड यू अप्लाई द फुट ब्रेक व्हेन यू नीड टू स्टॉप इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में अगर आपने ब्रेक लगानी है और आपकी गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेक्स हैं, तो उसके लिए फिर आपने ब्रेक सख्त लगानी होती है, रैपिडली एंड फिरमली। जेंटली तो होता है ना कि एहतियात के साथ आराम से, तो हमने रैपिडली एंड फिरमली यानी सख्त ब्रेक लगानी है। What should you do when driving in fog? तो धुंध में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने क्या करना है? तो गाड़ी धुंध में चलाते हुए आपने जो है अलाउ मोर टाइम फॉर योर जर्नी का मतलब है कि भाई आप तेज गाड़ी ना चलाएं, ज्यादा अपने सफर को टाइम दें। अगर आपने कहीं जाना है तो पहले निकल जाएं, लेकिन ज्यादा स्पीड ना दें। इन वेरी हॉट वेदर द रोड सरफेस कैन बिकम सॉफ्ट, व्हाट विल दिस अफेक्ट? जब रोड गर्मी की वजह से इतना सॉफ्ट हो जाता है तो फिर गाड़ी के टायरों की जो ग्रिप है वो कमजोर हो जाती है। व्हाट्स द मेन काज ऑफ स्किडिंग? तो रोड के ऊपर मेन काज जो स्किडिंग की होती है वो ड्राइवर होता है। बेशक रोड जिस तरह का भी हो, अगर ड्राइवर समझदार है तो फिर मतलब स्किडिंग नहीं होती। यू आर ड्राइविंग अलॉन्ग ए वेट रोड, आप एक गीले रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। हाउ कैन यू टेल इफ योर व्हीकल टायर आर लूजिंग देयर ग्रिप ऑन द सरफेस? आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो उसकी ग्रिप लूज हो रही है रोड के ऊपर? तो वो बड़ा आसान सा होता है, जब आपका स्टीयरिंग जो है वो वेरी लाइट हो जाए, इधर उधर गाड़ी हो रही है, तो उससे पता चलता है कि गाड़ी की ग्रिप लूज हो रही है। आप फॉलो कर रहे हैं एक व्हीकल को सेफ डिस्टेंस रख के गीले रोड के ऊपर, यानी आप अगली गाड़ी से आपने फासला मुनासिब रखा हुआ है गीले रोड का जो होना चाहिए। तो वो कहता है कि अनदर ड्राइवर ने आपको ओवरटेक किया और उसने पुल बैक किया है, यानी आपके और अगली गाड़ी के दरमियान जो जगह उसमें उसने पुल बैक किया, उसके अंदर वो घुस गया है। अब आपको क्या करना चाहिए? हमने यहाँ पे उसे कोई लाइटें नहीं मारनी, कोई यहाँ पे गुस्सा नहीं करना, बल्कि आराम से हमने ड्रॉप बैक का मतलब होता है गाड़ी स्लो करें और सेफ डिस्टेंस दोबारा कैम कर लें। व्हाट्स द शॉर्टेस्ट ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑन ए ड्राई रोड एट 60 मील पर आवर? आपका जो शॉर्टेस्ट ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है 60 की स्पीड पे 60 मील पर आवर पे वो कितना होता है? तो आपका 60 मील पर आवर पे जो आपका ओवरऑल शॉर्टेस्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है वो होता है 73 मीटर। आगे आता है व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर ड्राइविंग इन स्नोई कंडीशन? स्नोई कंडीशन, बर्फ में आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो आपने जो है ब्रेक जेंटली का मतलब होता है एहतियात से ब्रेक लगानी है, प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, ज्यादा यानी कि आराम आराम से, ये नहीं है कि एकदम से ही लगानी है, क्विकली हमने ना शार्पली लगानी है। आगे जनाब वो कह रहा है जी आप बिल्डअप एरिया में गाड़ी चला रहे हैं और आपके आगे ट्रैफिक कॉल्मिंग मेजर्स यानी ट्रैफिक कॉल्मिंग जोन आगे स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? यानी अप्रोच ए रोड हम्प। ये जो आपको नजर आ रहा है तस्वीर में, इस तरह आप अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी रोड क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे आगे जो है वो आपने स्लो होना होता है, यहाँ पे आपने देखना होता है कि आगे लोग जो हैं वो भी इधर उधर हो सकते हैं। अब जब यहाँ पे आप स्लो होंगे एकदम से, क्योंकि आगे इस तरह की सिचुएशन आपको सामना करना पड़ता है, तो पीछे से इनको तेज आ रहा होता है बाज दफा, तो स्लो होते हुए हमेशा आपने चेक योर मिरर करना है एंड स्लो डाउन, ताकि जो है पीछे से आने वाला जो है उसको पता चल जाए और आप भी देख लें को पीछे जाते इस को आ रहा। आगे वो कहता है व्हेन विल एंटी लॉक ब्रेक्स टेक इफेक्ट? एंटी लॉक ब्रेक्स का इफेक्ट कब पैदा होता है? तो उसके लिए ये होता है कि आपने जो है वो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसमें पहले वो कह रहा है जी व्हेन यू आर स्पीडिंग ऑन ए स्लिपरी रोड सरफेस। इफेक्ट उसका कब पैदा होता है? व्हेन यू हैव नॉट सीन ए हैजर्ड व्हेन द व्हील आर अबाउट टू लॉक। देखें इफेक्ट तो तभी पैदा होता है ना, असर उसका, कि जब आपके व्हील लॉक होते हैं, अबाउट टू लॉक, तभी इसका इफेक्ट और असर पैदा होता है ना।
You have just gone through deep water. What should you do to make sure your brake are working properly? आप गुजरे हैं एक पानी वाली जगह से और आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि आपकी ब्रेक्स वर्क कर रही हैं प्रॉपरली या नहीं? तो उसके लिए आपने आराम से गो स्लोली वाइल जेंटली अप्लाइंग द ब्रेक, यानी आपने स्लो स्पीड पे आराम से ब्रेक को अप्लाई करना है और चेक करना है ब्रेक काम कर रही है या नहीं। आगे ये सिंपल एक राइट साइड पे रोड मुड़ रहा है और यहाँ पे वो कहता है जब अप्रोच करते हैं राइट मोड़ की तरफ, बेंड की तरफ, तो वो कहता है वाई यू शुड कीप वेल टू द लेफ्ट। आप क्यों ज्यादा लेफ्ट रहते हैं, वाई इज दिस? तो देखें जी, लेफ्ट वैसे भी हमने रहना है, हमारी पोजीशन लेफ्ट ही होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा लेफ्ट रहने का ये फायदा होता है कि हमें आगे का मंजर जो है वो ज्यादा सही नजर आता है, टू इम्प्रूव योर व्यू ऑफ द रोड, क्योंकि आगे से ट्रैफिक भी आ रही होती है। आगे ये फोर्ड का जो निशान है, आगे को पानी वगैरह हो सकता है, हाजर्ड है। वो कहता है कि आपने गाड़ी चला रहे हैं कंट्री रोड पे और आपने ये साइन देखा है, तो वो कहता है व्हाट शुड यू डू आफ्टर डीलिंग सेफली विद द हाजर्ड। आपको क्या करना चाहिए जब आपने इसको डील कर लिया, ये जो हाजर्ड है? तो सबसे पहले आपने अपनी ब्रेकों को टेस्ट करना है, क्योंकि जब आप गीली जगह से गुजरते हैं तो आपकी ब्रेकें इफेक्ट होती हैं। ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज मेड अप ऑफ थिंकिंग एंड डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। जो ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका होता है ना, वो थिंकिंग पे, सोच पे और ब्रेकिंग डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और वो कहता है आप एक गुड ड्राई रोड सरफेस पे गाड़ी चला रहे हैं, आपकी ब्रेकें अच्छी हैं, टायर अच्छी हैं, तो आपका टाइपिकल ब्रेकिंग डिस्टेंस 50 मील पर आवर पे क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर आता है जी 38 मीटर, यानी ओवरऑल जो हमारा इन तमाम चीजों को मिला के जो स्टॉपिंग डिस्टेंस बनता है थिंकिंग और ब्रेकिंग डिस्टेंस को 50 मील पर आवर पे हमारा 38 मीटर यानी 125 फीट होता है। आगे वो कहता है जी आप ड्राइव कर रहे हैं एक वेट मोटरवे पे विद सरफेस स्प्रे, जहाँ पे पानी वगैरह भी है, स्प्रे यानी अगले का जो पानी आपके टायरों के साथ आपकी स्क्रीन पर पड़ता है। वट लाइट शुड यू यूज? आपने कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है? तो आपने हमेशा नॉर्मल भी गाड़ी चलाते हुए रात के टाइम भी जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम दिन को भी वही इस्तेमाल करेंगे, डिप हेडलाइट। बाय हाउ मच कैन स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज इन आईसी कंडीशन? तो आईसी कंडीशन में ये 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल तो हमारा जैसे होता है ना 1/2 होता है 2 सेकंड, तो आईसी कंडीशन में तो फिर ये 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है। आ गया था जी इन विच कंडीशन आर योर एंटी लॉक ब्रेक्स मोस्ट अनलाइकली टू प्रिवेंट स्किडिंग? कौन सी कंडीशन में आपका जो एंटी लॉक ब्रेक्स है वो ज्यादा आपको नहीं बचा पाता स्किडिंग से? कौन सी ऐसी जगह है? तो जहां पे लूज लोड सरफेस होती है वहां पे एंटी लॉक ब्रेक भी काम नहीं करता। What can result when you travel for long distance in neutral? तो न्यूट्रल में गाड़ी पहली बात तो है आपको चलानी नहीं चाहिए, ना चलानी होती है, ये गलत होता है। अगर आप चलाते भी हैं तो आपका जो कंट्रोल है उसमें कमी आ जाती है, रिडक्शन इन कंट्रोल। Where are you most likely to be affected by side wind? कहाँ पे आपको ज्यादा असर होता है, ज्यादा इससे मुतासर आप होते हैं? साइड विंड होता है साइडों से आने वाली हवा। तो जहां पे ओपन रोड होता है वहां पे ज्यादा हवा का असर होता है ऑन एन ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड। यू आर ड्राइविंग ऑन एन आईसी रोड, आप एक बर्फ वाले रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। हाउ कैन यू अवॉइड व्हील स्पिन? व्हील को स्पिन होने से आप कैसे बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमेशा आपने याद रखना है कि आपने गाड़ी को स्लो स्पीड पे जरूर चलाना है जहां पे बर्फ है, लेकिन आपने गियर हाई रखना है। ये नहीं कि पहला दूसरा, जितना कम छोटा गियर रखेंगे उतनी गाड़ी स्लिप करेगी। यहाँ पे वो कहता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं एक ओपन रोड के ऊपर, ड्राई वेदर है, तो वो कहता है आपने कितना डिस्टेंस रखना है अगली गाड़ी से। तो नॉर्मल कंडीशन में ड्राई रोड के ऊपर जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा आपका 2 सेकंड होता है, यानी स्पीड का 1/2। When are anti-lock brakes of most use to you? यानी ये कब आपकी ज्यादा यानी ये यूज होती है, यानी ज्यादा यूज टू यू आपके लिए फायदेमंद कब होती है एंटी लॉक ब्रेक? तो यहाँ पे वो कह रहा है व्हेन यू ब्रेक जेंटली। जेंटली ब्रेक होता है ना, त्याज से ब्रेक लगाना। तो ब्रेक एंटी लॉक जो होती है हमेशा वो सख्त लगाएंगे तब इसका फायदा होगा। व्हेन यू आर ब्रेकिंग हर्शली।
ऑन व्हाट टाइप ऑफ रोड सरफेस में एंटी लॉक ब्रेक नॉट वर्क इफेक्टिवली। तो जो रोड जो जहां पे लूज रोड होता है, जहां पे ग्रिप नहीं होती टायरों की, वहां पे ब्रेक एंटी लॉक भी असर नहीं करती। What should you do when parking your vehicle facing downhill? जब आप नीचे की तरफ गाड़ी को पार कर रहे हैं, ऊपर ऊंचाई पे और नीचे की तरफ ऐसे डाउनहिल, तो हमेशा अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को जो है वो कर्व की तरफ मोड़ दें, यानी ऐसे पहियों को मोड़ देंगे तो उससे गाड़ी नीचे सिरकेगी नहीं। तो यहाँ पे आएगा टर्न द स्टीयरिंग व्हील टूवर्ड द कर्व। इन विंडी कंडीशन विच एक्टिविटी रिक्वायर्स एक्स्ट्रा केयर। हवा वाली कंडीशन में कौन सी एक्टिविटी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर आपसे मांगती है? तो यहाँ पे वो कहता है जी मूविंग ऑफ एन हिल, जब आप पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं। टर्निंग इनटू ए नैरो रोड, यूजिंग द ब्रेक्स नहीं, यहाँ पे आएगा पासिंग पैडल साइकिलिस्ट। हवा में आप जब भी किसी साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिल के पास से गुजरते हैं तो आपने हमेशा एहतियात करनी होती है, वो आगे आ सकता है हवा से। What will help when you are trying to move off on snow? तो जब आप स्नो में जा रहे हो तो आपने कैसे आप जो है वो गाड़ी चलाएंगे, कैसे आपकी मदद होगी और कैसे आप गाड़ी को उसमें से गुजारेंगे? तो वो कहता है यूज ए हाई गियर देन नॉर्मल, यूज द कार लोएस्ट गियर, यूज ए हाई इंजन स्पीड, यूज द हैंड ब्रेक एंड फुट ब्रेक। तो हमेशा याद रखें, हमने जो है वो गाड़ी जब आप स्नो में चला रहे होते हैं गाड़ी, तो तब आपको हमेशा जो है वो गियर हाई इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा यूज ए हायर गियर देन नॉर्मल, क्योंकि जितना आप हाई गियर रखेंगे गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। यू आर अबाउट टू गो डाउन ए स्टीप हिल, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। व्हाट शुड यू डू टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ योर व्हीकल? तो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपने लो गियर इस्तेमाल करना है और फिर आपने केयरफुली ब्रेक लगानी है। ब्रेक्स केयरफुली, सिलेक्ट ए लो गियर। आगे आता है जी व्हाट्स द मेन बेनिफिट ऑफ ड्राइविंग ए 4-व्हील ड्राइव व्हीकल। 4-व्हील ड्राइव व्हीकल के बेनिफिट यही होता है कि आपकी जो ग्रिप होती है रोड पे वो इम्प्रूव होती है। अब आप 2 व्हील चला रहे हैं तो आप उतने ज्यादा सिक्योर नहीं होते। इन गुड कंडीशंस व्हाट्स द टाइपिकल स्टॉपिंग डिस्टेंस एट 70 मील पर आवर। वो कहता है गुड कंडीशन में 70 मील पर आवर पे आपका जो ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितना होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाती 96 मीटर आपका जो है वो ओवरऑल स्टॉपिंग जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस होता है 70 मील पर आवर पे। आगे आता है जी व्हाट शुड यू क्लियर ऑफ आइस एंड स्नो बिफोर स्टार्टिंग ए जर्नी इन फ्रीजिंग वेदर। फ्रीजिंग वेदर में आप कहाँ से बर्फ और स्नो को जो है वो क्लियर करते हैं? तो देखें जी बूट तो होता है डिक्की, ना आपने बम्पर से करना होता है इधर उधर, आपने मेन जो है वो विंडो जो होती है आपके शीशे साइडों वाले, फ्रंट वाला, पीछे वाला, उसको क्लियर करना होता है। एंटी लॉक ब्रेक जो है वो कहता है रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग को कम करता है, फिसलने को। वो कहता है व्हाट इज दिस पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट, सॉरी व्हेन इज दिस पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट, ये कब ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसकी ज्यादा जरूरत कब होती है? तो वो कहता है व्हेन यू आर ब्रेकिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ड्राइविंग, नहीं। व्हेन यू आर ड्राइविंग डाउन स्टीप हिल, जब आप नीचे जा रहे हो, नहीं। व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन ए गुड रोड सरफेस, जब आप अच्छे रोड पे चला रहे हो, नहीं। ये इम्पोर्टेंट तभी होती है जब आप ब्रेक लगाते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि नॉर्मल ब्रेक जो लगानी होती है, ये एंटी लॉक ब्रेक जो होती है ना, इसका इफेक्ट तभी होता है जब आप इसको इमरजेंसी यूज करते हैं और सख्त ब्रेक लगाते हैं। यू आर यूजिंग ए कंट्रा फ्लो सिस्टम, व्हाट शुड यू डू? कंट्रा फ्लो सिस्टम होता है जहां पे ऐसे लाइनें थोड़ी सी ना कर्व खा के ऐसे जाती हैं और किसी और में शामिल हो रही होती हैं लाइनों में। तो यहाँ पे इसका ये होता है कि आपने टाइम पे जो है लाइन जिसमें जाना है उसमें चले जाएं। चूज एन अप्रोप्रिएट लाइन इन गुड टाइम, जो मुनासिब लाइन है उसमें अच्छे टाइम पे फौरन चले जाएं, लेट ना हो। What does driving a vehicle with anti-lock brakes allow you to do? जिस गाड़ी में एंटी लॉक ब्रेक्स होती हैं वो आपको क्या अलाउ करती है? तो यहाँ पे वो कह रहा है स्टीयर एंड ब्रेक हार्शली एट द सेम टाइम। एंटी लॉक ब्रेक जो होती है वो आपको ये अलाउ करती है कि भाई स्टीयरिंग को जोर से पकड़ें और ब्रेक हार्शली एट द सेम टाइम, और सख्त ब्रेक लगाएं।
You are turning left on a slippery road. What should you do if the back of your vehicle slide to the right? अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं एक स्लिपरी रोड पे और लेकिन आपकी गाड़ी बैक साइड से राइट साइड की तरफ जा रही है, तो फिर गाड़ी को मजीद लेफ्ट ना करें बल्कि गाड़ी को राइट आगे से करें ताकि गाड़ी का बैलेंस ठीक हो जाए। तो इसका आएगा स्टीयर केयरफुली टू द राइट, गाड़ी को राइट साइड पे करें। तो ये ने जी ये आज सेफ्टी मार्जिन्स का जो टॉपिक मिस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दें, आपके पैसे नहीं लगेंगे। तो मेरे चैनल को आगे भी लोगों के साथ जरूर शेयर किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।